तो आखिरकार भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान-3 सफलता से साउथ पोल पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर उतर गया है और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन चुका है। पूरी दुनिया में इसरो का डंका बज रहा है। चंद्रयान-3 के सफल अभियान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चेतना बन जाती हैं। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। और जश्न की इस घड़ी में इसरो ने जो ट्वीट किया है वो जरा सुनिए। मैं अपने मुकाम पर पहुंच चुका। ये ट्वीट चंद्रयान-3 की तरफ से इसरो ने किया है। हिंदी में इसका मतलब यह है कि मैं अपने मुकाम पर पहुंच चुका हूं और भारत भी चंद्रयान-3। और जो ट्वीट है इसरो का वो है, इंडिया आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन एंड यू टू। ये चंद्रयान-3 की तरफ से ट्वीट है। चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद, इससे पहले, इससे करीब 6 घंटे पहले इसरो का जो ट्वीट था वो इस अपडेट के साथ था कि चंद्रयान में सब कुछ ठीक चल रहा है और सब कुछ तय तरीके से हो जाएगा। और आपको बता दें कि क्या हो सकता है भारत के लिए, इस सफलता के मायने क्या हो सकते हैं, ये समझाने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जयंत जोशी, पूर्व डायरेक्टर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो के, और साथ ही हमारे साथ है ऋषि आहूजा, फाउंडर सुनोवो टेक के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जोशी, ये तो हमने सफलता हासिल कर ली, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने हाईलाइट किया कि अगला मिशन जो है वो
आदित्य है, सूर्य को लेकर है। तो अंतरिक्ष में चंद्रयान हमारा एक कदम और इसके आगे हमारे बढ़ते हुए कदम, थोड़ा हमारे दर्शकों को अगर आप बताएंगे तो साइंस को लेकर, खास करके स्पेस साइंस को लेकर हमारी स्थिति है या जो हमारी मजबूती है उसको हम ज्यादा समझ पाएंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये जो भी उपलब्धियां आज इसरो ने और भारत ने हासिल की है, उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे हिसाब से यही है कि हमारी आने वाली जो यंग जनरेशन है, जो यंग स्टूडेंट है, उनके लिए ये एक बिल्कुल गेम चेंजर इवेंट मेरे हिसाब से बन गया है। क्योंकि साइंस और उसमें भी स्पेस साइंस, जिससे बच्चे सामान्यतः हम देखते हैं थोड़ा सा दूर भागते हैं, उसको बहुत नजदीक लाने का ये काम करेंगे। और उससे अगर आगे चलते अगर हम देखते हैं तो एक सबसे बड़ा फायदा हमें और हिंदुस्तान और इसरो को जो होने वाला है वो ये है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत ही ज्यादा तादाद में बहुत जल्दी आने लगेगा। आप सबको मालूम होगा, थोड़े ही वर्षों पहले हमारी उपलब्धियों को देखते, पहले हम नासा नासा करते थे, इसरो के बारे में बताने के लिए हम आधा पौना घंटा जब कुछ हमारी उपलब्धियों के बारे में बात करते थे तभी कुछ लोगों को पता चलता था। लेकिन अब बात यह हुई कि नासा खुद चल के इसरो के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए एक निसार नाम का सैटेलाइट बना रहा है, जिसका उनका जो नासा का जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो सारे अभी यहाँ आ चुके हैं। और थोड़े ही टाइम में हम देखेंगे कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार निसार नाम का जो सैटेलाइट है वो नासा हमारे पास आके कोलैबोरेशन करके ये हम मिशन करने वाले हैं आने समय में। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमारे आदित्य L1 मिशन के बारे में, तो ये बरसों से हम जानते हैं कि सूरज जो है एक ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन उसकी ऊर्जा के साथ साथ उसकी कई ऐसी खामियां भी है जिसके कारण कभी कभी नुकसान भी होता है। तो ये जो उसकी अच्छी बातें और उसकी जो भी त्रुटियां हैं वो सूर्य प्रकाश के कारण जो हमें मिलती है, उनको बहुत नजदीक से जानने के लिए ये हमारा मिशन होगा आदित्य L1। और उसके बाद जो बताया कि हमने मिशन करेंगे गगनयान, तो भारत की धरती से, भारत के ही रॉकेट से, भारत का अपना एक व्योमनॉट हम उसको अंतरिक्ष में भेजेंगे। ये आने वाले समय में उसकी तैयारियां भी बिल्कुल जोर शोर पे है, काफी हम आगे बढ़ चुके हैं उसके अंदर। और शुक्रयान, मिशन टू विनस, तो आप देखिए कि जब हम चांद पे सफलतम उतर गए हैं तो अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा मार्स। इसके साथ साथ हम जाएंगे विनस पे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप चांद पे सफलतापूर्वक पहुंच गए हैं तो कितने आयाम अपने आप बहुत ही विश्वास के साथ खुल गए हैं। और अपने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो बढ़ेगा, उससे हमारे व्यापार की जो आप लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि अभी दुनिया के बाकी जो देश है, जो भी डेवलपिंग कंट्री है हमारी तरह, उनकी नजर भी इसी पे होगी कि सबसे बड़ी एक आप डिफरेंस देखिए कि ल्यूना मिशन जो भी रोसकॉस्मोस ने किया था, हालांकि वो फेल हो गया, वो सिर्फ 10 दिन के अंदर वहां पे पहुंचा, हमने 40 दिन लगाए। लेकिन उसके अंदर आप देखेंगे हमसे उनका जो खर्चा था वो 2.5 से 3 गुना हुआ था। वो क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने बहुत पावरफुल रॉकेट का यूज किया था और उस रॉकेट के अंदर काफी सारा ईंधन उन्होंने यूज किया था। जबकि इसरो इस बात पे बिलीव करता है कि हमारे जो भी इनोवेशन है वो फ्रूगल होने चाहिए, हम कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। जैसे मंगलयान के अंदर हमने इसके पहले वाले जो मिशन थे उसमें से बचे जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट थे उसको मार्टियन एटमॉस्फेयर के लिए रिफर्बिश किया, उसको रिटेस्ट किया और उसको यूज किया था। तो हम हमेशा मानते हैं कि इस बार भी आप देखिए कि चांद पर पहुंचना इंपॉर्टेंट था। आप 10 दिन में पहुंचते हैं या 40 दिन में, ये मायने नहीं रखता है। 10 दिन में पहुंचने की दौड़ में वो पहुंच ही नहीं पाए और आराम से जाने वाले 40 दिन में हमने झंडा गाड़ के दिखाया है वहां पे। तो ये सारी
हमारे नए कई आयाम है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, मेरे हिसाब से हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत ही गेम चेंजर इवेंट है। जो नई ऊर्जा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही बताया कि नई ऊर्जा का ये काम करेगा मिशन, और आने वाले सदियों तक मैं जानता हूं कि ये बहुत ही बड़ा एक मिशन के तौर पे हम सब और हमारी आने वाली पीढ़ियां इसको याद रखेगी। ये हम सब इसके साक्षी बनेंगे। ठीक है। आहूजा साहब, ये बताइए कि जोशी साहब ने भी ये वो बात उस पर ध्यान तो दिलाया कि इससे जो बिजनेसेस शुरू होंगे, और अब हम देख रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अलाउड है और प्राइवेट कंपनीज इसमें बहुत काम कर रही है। पूरा एक स्टार्टअप इकोसिस्टम साइंस में और ख़ास करके स्पेस साइंस को लेकर के हमारे यहाँ अभी तैयार हो रहा है। तो वो चीज़ें कैसे अनफोल्ड हो रही है और इस तरीके का माइलस्टोन उसमें क्या ऐड करेगा? देखिए, ये जो उपलब्धि भारत ने करी है, इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है इन्वेस्टर्स का इंडियन टेक्नोलॉजी और इंडियन कंपनीज की ओर, वो कई गुना मल्टीप्लाई होता है ना। अगर हम बात करें स्टार्टअप के क्षेत्र की, स्टार्टअप बेसिकली एक महत्वाकांक्षी कल्पना के ऊपर और एक टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर बेस्ड एक कंपनी का करना होता है, जहां कंपनी का स्टार्टिंग होता है, जहां पे कि हमारे देश का यूथ वो बेसिकली इन्वॉल्व होता है। नाउ चंद्रयान 3 की सफलता से कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है, उसके कारण नए दरवाजे खुलते हैं, नई तकनीकी का इजाद किया जाता है। एंड इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो लोगों की जिज्ञासा है वो एक अलग चरम सीमा पर जाती है। अगर हम बिजनेसेस की बात करें, जहां पे आज अगर हम देखें 1960 में या फिर 1960 के दशक में जब भारत ने पहली बारी रॉकेट को बाहर भेजा था स्पेस के अंदर, उस टाइम पे साइकिल और बैलगाड़ी का प्रयोग किया गया था। आज भारत चांद पे भेज रहा है रॉकेट को, और वो भी पूर्णतः अपने स्वदेशी टेक्नोलॉजी से। आई थिंक इससे ज्यादा बेटर किसी इन्वेस्टर के लिए, चाहे वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हो, चाहे वो इंडियन इन्वेस्टर हो, इन स्टार्टअप्स को देखने का एक नया नजरिया मिलता है। सो मेरे हिसाब से ये उपलब्धि जो है, अगर हम इसका इकोनॉमिक भाषा में आंकलन करने की कोशिश करेंगे, ये आने वाली कई पीढ़ियों को बेनिफिट देने वाला है। ये कोई एक आज की मार्केट और कल की मार्केट के लिए नहीं है, बल्कि ये सदियों के लिए या फिर कोई दशकों के लिए मार्केट का निर्माण करेगा। जी, डॉक्टर जोशी, देखिए, अभी एक सामान्य सी जिज्ञासा है लोगों की, और हालांकि इस पर काफ़ी कुछ पिछले कुछ दिनों में लिखा पढ़ा गया है। चांद के बारे में हम अभी कितना जानते हैं, और ये प्रज्ञान और विक्रम से जो जानकारी हमें मिलेगी, ऑर्बिटर से भी, क्या जानकारियां ऐड होंगी उसमें? अब देखिए कि जैसे आपने सही बताया कि हम अभी तक चांद के बारे में बहुत कुछ ज्यादा जान नहीं पाए हैं। तो उसकी जो जानकारी है अलग अलग, कि सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज जो 2008 के अंदर चंद्रयान 1 के जरिए हमने दुनिया को बताया था कि हमने ऐसे प्रमाण पाए हैं कि चांद के ऊपर पानी होने की संभावना है। अभी उसकी पुष्टि करनी बाकी है, संभावना है, लेकिन वो उसके जो हमने प्रमाण दिए थे, वो प्रमाण दुनिया ने माने, नासा ने भी माना था कि हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल के फॉर्म के अंदर वो पानी वहां पे मौजूद है। और जब ये पानी अगर होने की संभावना है, तो वो सबसे ज्यादा साउथ पोल पे अभी तक होने की संभावना इसलिए है क्योंकि वहां सूरज की रोशनी निम्नतर मात्रा के अंदर वहां पे पहुंचती है, और वहां पे बहुत बड़े खड्डे और ये जो क्रैटर्स वगैरह है, तो उसके अंदर अभी भी वो वहां पे उसी कंडीशन में हमको मिल सकता है। तो ये जानकारी के साथ साथ वहां पे जो रेयर मेटल हम जिसको बोलते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक है उसकी सतह के अंदर के जो मिनरोलॉजी के अगर हम बात करें, तो जितनी खनिज तत्व वहां से हमें जो मिलेंगे, उसकी खोज के बारे में, उसकी हाइड्रोलॉजिकल फाइंडिंग के बारे में, और
केमिकल कंपोजिशन के बारे में और उसकी सरफेस की कंपोजिशन के बारे में ये हमें काफी सारी नई जानकारियां देंगी, जिसके लिए काफी अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट हमने ऑलरेडी बना के वहां पे भेजे हैं। बात यही है कि हमारे पास 14 दिन का टाइम है। 14 दिन के अंदर लैंडर और रोवर अपना जितना काम बखूबी और सही तरीके से करके जितनी ज्यादा जानकारी हमें मिल सकती हो देंगे, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही नया गेम चेंजर भी बन सकता है और हम दुनिया को भी ये बता सकते हैं कि हमने ये खोज की। और जैसे बताया था कि ये सिर्फ हमारी जीत और हमारे लिए नहीं है। कोई भी स्पेस का मिशन हमेशा आजकल की दुनिया में अगर आप देखें तो स्पेस का कोई भी मिशन जी अकेले बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और आपके पास जो जानकारियां हैं वो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को और वो जानकारियां पहुंचे। फिलहाल एक क्लिप सुनाते हैं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसरो के चेयरमैन को फोन करके बधाई दी तो किस तरीके से दी, देश के लिए सुनना जरूरी है। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो ये आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने किस अंदाज में इसरो के चेयरमैन सोमनाथ को बधाई दी। अब दूसरी तरफ से इसरो चेयरमैन सोमनाथ ने क्या कुछ कहा वो भी देखिए। Conveyed his greetings to each one of you, you and your family, for the wonderful work you did in ISRO. Thanks to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people in all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. तो अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और अपने मेहमानों का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। डॉक्टर जोशी, आपका विशेष शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई आपको। आपने अपना पूरा जीवन दिया है इसी साइंस को जिसने आज इतनी बड़ी उपलब्धि दी हमारे देश को। और आहूजा साहब, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चांद पर तिरंगा यानी चंद्रयान 3 के अभियान की विशेष कवरेज, मेगा कवरेज CNBC आवाज पर। हमने वैज्ञानिकों की चर्चा आपको दिखाई, हमने प्रधानमंत्री की बात आपको सुनाई, लेकिन लोगों में किस तरीके का माहौल है, अहमदाबाद से हमारे संवाददाता केतन जोशी बता रहे हैं। बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी खुशी है। ये हमारा देश पहला देश बन गया है जो चंद्रयान के साउथ पोल पे लैंड किया है। इस सुख की अनुभूति तो यहाँ रहकर ही हो सकती है। बहुत अच्छा है कि हमारा वहाँ चंद्रयान वहाँ पे पहुँच गया, वही अच्छा है। वंदे मातरम। इसरो की एक्टिविटीज में दिलचस्पी लूंगी और हाँ, मुझे इसका बहुत उत्साह है और आज मैं मेरा फर्स्ट रैंक का सर्टिफिकेट लेने आई थी और आज चंद्रयान साउथ पोल में लैंड हुआ है, वो सबसे बड़ी खुशी की बात है। इसरो के सभी साइंटिस्टों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के सपनों को अभी हमने साकार कर दिया है कि चंद्रयान 3 को हमें मून पे लैंड कर दिया है। और आपको याद होगा वो लम्हा जब चंद्रयान 2 आखिर में जाकर विफल हो गया था और उस वक्त जो इसरो के चेयरमैन थे K. सिवन,
वो रो रहे थे प्रधानमंत्री के कंधे पर सिर टिकाकर। तो बहुत जायज़ बात है ये जानना कि इस वक्त इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन इस सफलता के बारे में क्या सोचते हैं। एक बार सुनिए के सिवन की बात। We are really excited to see the grand success, and for this success we have been waiting for last 4 years, and this success is a sweet news for us, and not only for us, but for the entire nation. The nation is waiting for this moment, and now it has happened successfully. I'm extremely happy that it's happened successfully. And I would say that congratulations to the whole Indian people for the wonderful success of this Chandrayaan-3 mission. Also, the government was very much keen with you, sir. They were supporting in every moment of time. Yes, definitely the government is with us, and they are supporting, and they also will be very, very happy to see this happy moment. तो चंद्रयान 3 की सफलता की कहानी चंद्रयान 2 के विफलता पर ही लिखी गई है, लेकिन अब हम सफल हो चुके हैं, चांद पर तिरंगा है। तो आगे क्या है भारत के प्लान और सफलता के क्या है मायने समझने के लिए याद रखिए 7:57 पर चांद पर तिरंगा, खास कार्यक्रम बड़े एक्सपर्ट्स के साथ। और देश की इस सफलता पर CNBC आवाज के न्यूज रूम में भी मना जश्न, लहराया गया तिरंगा। और खबरें बनाते बनाते हम खबरों के गवाह भी बनते हैं, लेकिन ऐसे मौके हमारे जीवन में भी कम आते हैं जब हाथ में तिरंगा लेकर हम ये कह पाए कि ये जीत और जश्न का मौका है। ये है CNBC आवाज न्यूज रूम का जोश और जश्न। इसी के साथ दीजिए विदा, नमस्कार।